हाँ टीआरपी है ये। माँ वीणा पाणी को नमन। अपने गुरुदेव को वंदन। अखंड मंडलाकारं व्याप्तम येन चराचर तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। चरको उंद्रो 1000 बार आप सुन चुके हो। फिर भी चरको को चरको ही है। हाँ सब सुना दे हूँ। पीछे लीधा तो सब सुना और जानो ही पेड़ी। बहुत अच्छे। हाँ बात होगी जो मैं तो समझ ली तो आ गया। गारंटी कम थोड़ी, विश्वास है रामेश्वर जी भाई साहब है। हाँ दूध पी रहा। अच्छा कोई को नको उधर ले घर बैठ जाओ बरोबर। अच्छा क्या मांगवा जाओ देखो था का रुपया दूध पी रहा, मारे रुपया दूध न पानो यार। पूरा लावा मारे घर पानी पी रह जाइयो। नहीं पिलाना मेरे पैसों को दूध यार। हाँ उधार मांगवा वालों तो एक बार भीख मांगे ले, दे दो चू लेर बैठ जाओ, जो उधार देबा वालों आकी उम्र मांगतो रहे। कुत्ते देसी घी खा रहे हैं, गधे गुलाब जामुन खा रहे हैं। कुत्ते देसी घी खा रहे हैं, गधे गुलाब जामुन खा रहे हैं। हम तो भारत को विश्व गुरु बनाना चाह रहे हैं, इधर कमर हिलाने वालियों के फॉलोअर बढ़ते जा रहे हैं। हाय हाय ये। जैसे जैसे शराब का नशा चढ़ता है, हाँ हाँ हाँ, जैसे जैसे शराब का नशा चढ़ता है, अनपढ़ आदमी भी हिंदी बोलने लगता है। इससे यह साबित होता है कि शराब पीने से ज्ञान बढ़ता है। हाँ इसीलिए हिंदुस्तान में वर्षों से ये रीत निभाई जाती है। इसीलिए हिंदुस्तान में वर्षों से ये रीत निभाई जाती है। मतदान के ठीक एक दिन पहले सभी मतदाताओं को शराब पिलाई जाती है। धन्यवाद, बहुत अच्छे। मतलब सब तरफ प्यार फैल रहा है। हाँ प्यार करने वाले पता नहीं कहाँ कहाँ मिल जाएंगे आपको। पहले तो प्रेम प्यार के गीत ही सुनने को मिलते थे, अब ये मोबाइल आ गया। एक 16 साल की कन्या के हाथ में मोबाइल आया, उसका परिणाम कुछ यूं सामने निकल कर के आया कि मोहल्ले के लड़कों में बहस खड़ी हो गई। आजकल टुन्ना लाल जी की मुन्नी बड़ी हो गई, आंखों पर चश्मा, चलाने को गाड़ी, एकदम नया स्टाइल। ऊपर से घर वालों ने हाथ में दे दिया मोबाइल, अब न किसी से कुछ मांगती है न लाने को कहती है। आधी आधी रात तक मंत्री जी की तरह फोन पर ही बिजी रहती है। सबको लगता है कि मुन्नी को मोबाइल संभाल रहा है और घर वालों को पता ही नहीं चलता इसमें बैलेंस कौन डाल रहा है। सब कुछ भूल गई 16वें साल के उत्कर्ष में। अभी से बैग भर मेकअप का सामान और पहनने के कपड़े पर्स में। जिधर जाए उधर 10-20 दोस्तों का संग। मंदिर चली जाए तो पंडित जी का ध्यान भंग। सुबह सुबह फोन पर पिंटू, दोपहर में चिंटू, शाम को लक्की, रात में रोशन। मोबाइल हाथ में आते ही प्रमोशन ही प्रमोशन। जैसे जैसे मोबाइल का असर चढ़ा, मुन्नी का जनसंपर्क और बढ़ा। जनसंपर्क। एक दिन मुन्नी ने सारे बंधन ढीले कर लिए और मोबाइल की मदद से खुद के हाथ खुद ही पीले कर लिए। अच्छा। इसलिए कहना चाहता हूँ कलयुगी माँ बाप से, बचाना चाहते हो देश को आए दिन होने वाली दुर्घटनाओं जैसे महापाप से, तो अपने भविष्य के अक्षर अपने हाथों काले मत करो। बच्चों को संस्कार दो, कम उम्र में मोबाइल के हवाले मत करो। क्या कहने, लव यू दीपू भैया, बहुत अच्छा। वाह 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 वाह। अरे यार अद्भुत तो है, मेरे को ही मालूम है। हम गांव के लोग हैं यार, मेहनत करते हैं, स्वस्थ रहते हैं। हाँ शहर में तो मतलब मारो शहर में आर रेबा लगी हमसे घनी तकलीफ आबा लागी। गांव में रहता है तो बिल्कुल हो रहा। गांव में आज बिल जमा कराता जो वहाँ टाइम कही के गांव का मन गतरा बोला आज कोई पेंट बुशर्ट फिर तक दिख जाता वह नहीं साफ केबा लग जाता। बिजली को बिल जमा कराबा एक टाटलियो साहब आतो जी की एटे एटे बाढ़ आ रहा खाली कानड़ा के घेरे घेरे। उनको चाय का कट वहाँ का 2-3 चेला चमचा और रहता आगे जो चाय का कट मंगा वहाँ का बिल फैली जमा होता। मैंने बाढ़ झाँक वो करता साहब। अच्छा हूँ नोट फेरूँ खुला छारिया नोट सही जमार देना पड़ता। दूजू प्याने फाचा फाँक दे तू वही ऐसा मोटा मोटा आदमी हा यार। गाँवड़ा में घनी तकलीफा ही लेकिन आनंद भी बहुत हो। बट शहर में आबा लगे गाँवड़ा में आप कोई नहीं पूछ लो मकान वहाँ को ठेठ छोड़ रहा है
और शहर में पूछ लो वहाँ को मकान जो बड़े वालों ही नट जाएगी, हम नहीं जानते। यार गांव की संस्कृति कितनी अच्छी है साहब रामेश्वर जी भाई साहब। अगर एक गांव किसी भी महिला के ससुराल से किसी भी जाति का व्यक्ति, किसी भी वर्ग का व्यक्ति, अगर उस महिला के ससुराल से कोई आया है तो उस माता, उस बहन के मुंह से एक ही शब्द निकलता है, मेरे पीहर से मेरा भाई आया है। वाह, यह है गांव। गांव के लोग स्वस्थ रहते हैं, मेहनत करते हैं इसलिए स्वस्थ रहते हैं, पसीना बहाते हैं इसलिए स्वस्थ रहते हैं। और शहर में मारो वो मोहल्ला में चोर आ गयो, चोर ने सब मोहल्ला वाला पकड़ कूट रिया। जो आपने कही सांस्कृतिक कार्यक्रम खटे भी चल रहे हो तो मन कहीं की आदत है, 2-4 अपन देर निकला। अब लड़ाई खई बात हो रही, कुण कुण को हो रही हो, खई लेना देना कौन। मारे घर के गली के बांधने वाला दौड़ा रहा और उन्हें पकड़ रहा और तान रहा। दू शहर वाला देना तो आवो कौन, मुंह गावड़ा को आदमी मुंह पकड़ो, 2-3 दीदी मिला रहा है। मैं बेटा लगा पुलिस का फोन, रात ने 11 बज रही। मैं बेटा अपने घर के बाहर बिठानी हो, बेटा लगा पुलिस के फोन, लगा पुलिस, बला पुलिस। 11 बजे फोन लगा, लगे जी 1 बज गई। पुलिस आई कोई नहीं, मोहल्ला वाला एक एक कर सब घरे पर आ गया। लास्ट में चोर और मैं। तो ही रह गया। अब चोर मार दिन जाके। लेकिन भाई साहब, परमानंद जी भाई साहब, भगवान ने हिम्मत बहुत दी। मैं हिम्मत रहा कर क्यों, मैं क्यों घर जाना रहा। अरे यार ये कमाल है। वो क्यों, अच्छा बुला ना पुलिस ने। मैं क्यों देख, मार तो तारों के लेनो देनो ही कोई ने। तू क्यों थोड़ी दीदी मारे, तू पुलिस ने बुला, मुकदमा मैं दर्ज कराऊं। अच्छा, भगवान की सौगंध झूठ न बोलूं, जेमू 500 रुपया निकाल देना पड़ा। मैं क्यों दादा अच्छो आयो यार। हाँ, वहाँ पड़ोस में बहूजी का आ गया चोर। पड़ोस में एक बहूजी रहे, वहाँ का आ गया चोर। अच्छा, चोर चोरी कर रहा, बहूजी की नींद जाग गई, नींद उड़ गई। लेकिन चोरा का हाथ में लंबा लंबा कुतेरा नजर आ रहा, काला काला। बहूजी चुपचाप, वह देखियो बोलिया नर पड़ी ने। चोर सब सामान ले जा रहा, बहूजी चुपचाप देख रहा। जो ही गेट के बाहर निकलवा लग गया, बहूजी को धैर्य टूट गयो। बहूजी क्यों, चोर चोर चोर। चोर ने कहा 2 नाली बंदूक ही। चोर फाचो फर बहूजी का मुंडा बंदूक उड़ाई दी। अब बहूजी चोर चोर, वो मुंडो फाड़ी, बंदूक देखते हैं पहले ज्यादा जोर आवाज निकाली, चोर चोर। चोर तो फरा गया। मोहल्ला वाला पूछे बहूजी कही हो। अरे कही हो क्यों तक रही। आवाज फरेगी। अहमदाबाद ले गया। अहमदाबाद को डॉक्टर 15 दिन की गोलियां लिखी। आवाज आ रही बराबर। 15 दिन की गोलियां लिखी। क्यों यार ना सदमो लग्यो तो को है, सुबह शाम गोलियां दीजो, प्रेम बोल जो ठीक हो जाए। मैं क्यों आप ही हाथा तो पूछा वहाँ। अब कही गए सेठ लोगों के कही गए हरियाणा काजू और बादाम और पिस्ता ये पड़िया रहे हुए, और 2-3 आइटम और ही रहे हो जिनको नाम मैंने जानू। ये बढ़िया बात है यार। मुँह हाथा पूछबो तो भूल गयो। और 2-2 4-4 काजू बादाम खाबा लाई गयो। थोड़ी देर में सेठ जी क्यों अरे अरे गुड्डू की मम्मी ये सामान मिले मैल। मैं क्यों सेठ जी की आवाज भाची आएगी।
ये ठीक टाइम पे फूटा। और वो कानू पंडित दरब जाए यार। नीचे लागरियों के भाव आ गया। अब तो हुड़ा ताड़बान रोज ही छोड़ता है। हाँ। अच्छा। एक बार मारो बात, मैं थान तालियां बजा भाई क्यों कौन बीच में, एक बार बजा दो, केवल दो ही हाथ ऊपर उठा थाने बढ़िया लाए रहे हो। बहुत अच्छे यार दीपू भैया, धन्यवाद, बहुत अच्छे। गांव के लोग हैं यार, स्वस्थ रहते हैं, हाँ, मेहनत करते हैं, स्वस्थ रहते हैं। शहर में 40 साल का होते ही किसी को शुगर हो जाता है, किसी को ब्लड प्रेशर हो जाता है, किसी को थायराइड हो जाता है। उसमें भी जो बहुत पैसे वाले लोग होते हैं वो दवाइयों के बीमारियों के नाम भी बहुत घमंड से लेते हैं। सुबह सुबह एक गोली शुगर के लेता हूँ, उसके बाद में एक गोली ब्लड प्रेशर की लेता हूँ, थायराइड की 1100 रुपए की दवाई ला रखी है, 7 दिन का 7 दिन 5000 रुपए का इंजेक्शन लगता है। पट्टा बोलता इतना कॉन्फिडेंस है कि स्वस्थ आदमी हीन भावना महसूस करने लगता है। यार आपा कदी बीमार हो आने वाले समय में बहुत वर्षों बाद 20 साल बाद रायपुर में आया हूं इस मंच पर, एक गंभीर बात आपके बीच में कह करके जाना चाहता हूं। आने वाले समय में सुनना आदित्य जी भैया, पूरा मंच भी सुने, आने वाले समय में 100% मशीनीकरण हो जाएगा। सारे काम मशीनों से होंगे, कोई काम हाथ से नहीं होगा, यहाँ तक कि आदमी हाथ से रोटी तोड़ करके भी नहीं खाएगा। ऐसा समय आने वाला है। ऐसा मैं सोच रहा था, सोचते सोचते नींद आ गई, नींद में सपना आया, सपने में हो गया चमत्कार। विज्ञान ने किए नए नए आविष्कार, टाइम बचाने का नया फार्मूला निकाला और खाना खाने के लिए आदमी ने मशीन में गेहूं डाला। थोड़ी देर बाद मशीन में से थोड़ा सा लिक्विड बाहर निकल करके आया, जिसे आदमी ने इंजेक्शन में भरा और अपने ही शरीर में लगाया। मतलब आने वाले समय में यूं रोटी खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खाने के इंजेक्शन आएंगे, इंजेक्शन लगाया और रवाना। इससे टाइम की बहुत बचत होगी। अब सीन देखना, एक शादी की पार्टी चल रही थी, लोग आ रहे थे और अपनी अपनी पसंद के इंजेक्शन लगा रहे थे। ऐसे बफर में खाना पड़ा रहता है, वैसे इंजेक्शन पड़े रहेंगे, रसगुल्ले का है, मटर पनीर का है, गुलाब जामुन का। अच्छा, अब सीन देखना, लोग आ रहे थे, अपनी अपनी पसंद के इंजेक्शन लगा रहे थे, तभी दुल्हन की मां ने हाथ में इंजेक्शन लिया और दूल्हे राजा की मनवार की जवाई साहब। आपकी तालियां कमजोर रही तो कविता कमजोर हो जाएगी। टोटका दामाद जी एक और लगवा लीजिए। उसने दोनों हाथ रखते हुए कहा, जी बहुत हो गए, बस कीजिए। मैं वहीं खड़ा था, मैंने कहा, जीजा जी अभी तो परीक्षा की घड़ी है। पीछे देखो साली जी आलू बड़े का इंजेक्शन लेके खड़ी है। बहुत अच्छे। शादी के सारे इंतजाम बहुत अच्छे किए। लड़की के बाप ने 2 ऑक्सीजन गैस के सिलेंडर भी दहेज में दिए। आने वाले समय में अगर पेड़ ऐसे ही कटते रहे तो ऑक्सीजन बिल्कुल खत्म हो जाएगी, जो केवल सिलेंडर में भरकर ही उपलब्ध कराई जाएगी। तो शादी के सारे इंतजाम बहुत अच्छे किए। लड़की के बाप ने 2 ऑक्सीजन गैस के सिलेंडर भी दहेज में दिए। सुहाग रात में दुल्हा और दुल्हन दोनों सजे धजे थे, दोनों के पीछे ऑक्सीजन गैस के सिलेंडर लगे थे। जैसे ही दूल्हे ने दुल्हन का घूंघट उठाने की कोशिश की, उस बेचारे की किस्मत ही सो गई। अचानक पीछे सिलेंडर में गैस खत्म हो गई। कहा, प्रिय तुम चिंता मत करो, मैं अभी वापस आता हूँ और अपने बूढ़े दादाजी का सिलेंडर उठा के लाता हूँ। एक सिलेंडर से उनकी तो रात कट गई, सुबह होते होते दादाजी की फाइल निपट गई। वृद्धाश्रम में बैठे हो जब दोनों ही नाना नानी, हाय 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 हाय, तब बच्चों को कौन सुनाए मर्यादा की राम कहानी। कुछ परंपराएं अच्छी थी, मौसम सिंदूरी था, हमने वो सब मिटा दिया जो बहुत जरूरी था। तब कहता हूँ काश हम रूढ़ीवादी होते, बच्चे नहीं बिगड़ते घर घर में जो दादा दादी होते। बहुत अच्छे दीपू भैया, कमाल। कितनी देर पढ़ना मेरे को? अरे जब तक गन्ने में से पूरा रस निकल जाए। समय की सीमा है। और हाँ, इधर 2-3 भाषा कह रहे हैं, कवित्री को बुलाओ।
हाँ हाँ 4 बजे मंगला कह रहा है तकलीफ कोई नहीं। हाँ अब उधर डिमांड आ रही, बुजुर्ग बुजुर्ग लोग कह रहे हैं कवित्री को बुलाओ। उमर बाबूजी कहलाने की, और व्हाट्सएप पे मैसेज आ जाओ बाबू। गई प्रॉपर्टियां सारी, बहुत सारे लोगों के रिटायरमेंट के पैसे चले गए। यार दिव्या कमाल, बहुत बढ़िया टिप्पणी हुई। वाह। मतलब पागल हो रहे हैं रीले देख देख के। बड़े घर वालियां है जीजा जी की सालियां है, बोल कर गालियां यूं नजरें मिला रही। हाँ। झिलमिल कातिल सी अदाएं बिखेर कर झटके अटैक वाले दिल को दिला रही। बूढ़े बूढ़े देखे सीन मोबाइल में रंगीन, बूढ़े बूढ़े देखे सीन मोबाइल में रंगीन, रूप सी दिखा के रूप चाशनी पिला रही। 3-3 बालकों की मम्मियां भी देखो आज आईफोन लेकर के कमर हिला रही। हाँ। तो काले भंवरे ढूंढ रहे हैं, काले भंवरे ढूंढ रहे हैं खुशबू गोरी कलियों में। मेरा भारत भटक रहा है मोबाइल की गलियों में। मेरा भारत भटक रहा है मोबाइल की गलियों में। शराब में शबाब में जी ऊंचे ऊंचे ख्वाब देख, इनसे ही माला माल डांस बार हो गए। रोज दिल ब्रेकर सड़कों पे फेंक कर छोटे छोटे दिल वाले दिलदार हो गए। थोबड़े को लाल कर वीडियो को डालकर, अगर पंक्ति समझ में आए तो अब तालियां बजाना। तो थोबड़े को लाल कर वीडियो को डालकर गालियां निकाल कर गधे स्टार हो गए। काम धाम कुछ नहीं है, मुकाम कुछ नहीं, झंडू बाम जैसे लोग आर पार हो गए। हाय हाय हाय। मजा ढूंढते कच्ची कच्ची, मजा ढूंढते कच्ची कच्ची हरी मटर की फलियों में। मेरा भारत भटक रहा है मोबाइल की गलियों में। एक जनो सरपंच को चुनाव लड़ियो, खूब दारू बांटियो, तो ही चुनाव आ रही हो। अगले दिन गांव में जार पूछियो मतदाता लोगों ने, मैं क्षण आ रही हूँ, बहुत बहुत ज्यादा होगी, बहुत ज्यादा होगी, जो मैं चुनाव चिन्ह भूल गया है। बाणो होटल पर बाणो चाय का पीछे थाना कोई न देवा देवे, नहीं 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 साहब ये चाय का पीछा तो मैं दे, तो समझ लो वो सरपंच को चुनाव ले रही है। बढ़िया बात है, बहुत अच्छा। सरपंच साहब माँ कहते तो यूं, सरपंच साहब आप हकीकत बता रहे हो, माँ कहते तो यूं, मतलब अच्छा मतदाता अच्छा होशियार होवे, मैं था का लारा खुलर न लाग सकूंगा। मैं मनमू आपके ला रहा हूं, पर मैं खुलर न लाग सकूं, मैं मीन मीन चालू। हाँ ये वही मतदाता है। बाद में पता चले वो मीने मीने चाल बाड़ो या रहे आप। अच्छा शाम की टाइम दारू बिठे जो बोतल कांड के बाद 1700 वोट तो मुंह लाऊं, वो कह 1500 मुंह लाऊं, उठनो कह 1200 मैं लाऊं, ओशान 5 जना का वोट जोड़ो तो 12,000 वोट हो गया, जबकि पंचायत में कुल 3,000 वोट ही। आस पास बकवास करते हैं, देवदास लड़की को देख कर के निगाहें खो गई। फोन पर चैटिंग है जो कर रही, मधुबाला जाने कितनों की आंखें प्यार में भिगो गई। रात भर मजनुओं को नींद नहीं आई जब, रात भर मजनुओं को नींद नहीं आई जब, लैला फोन ऑनलाइन छोड़कर सो गई। नारियों का सम्मान कितना यहाँ पे देखो, सीमा हैदर हमारी हीरोइन हो गई। हाय हाय। तो जाने क्या क्या दौड़ रहा इन दीवानों की नलियों में। मेरा भारत भटक रहा है मोबाइल की गलियों में। मेरा भारत भटक, आप कतरो ही बढ़िया काम कर दो। परमानंद जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, ये कवि सम्मेलन वाकई बहुत अच्छा हो गया। आपको भी लग रहा हो बहुत अच्छा हो गया है, तो सब जने 5-5 तालियां बजा करके बता सकते हो।
बहुत अच्छा लग रहा है, इतने अच्छे श्रोता, इतने अच्छे सुनने अच्छे वाले। लोग हैं। केवल श्रोताओं का ही अंतर होता है, कवि तो वो के वही हैं, ये फ्लॉप होने वाले भी वो के वही हैं, सुपर हिट होने वाले भी वो के वही हैं। वही कवि यहाँ आकर सुपर हिट हो जाता है, कहीं और इसलिए फ्लॉप हो जाता है कि श्रोताओं का अंतर होता है। आप दिल से सुन रहे हो, दिल की गहराइयों से सुन रहे हो, आपको सैल्यूट वास्तव में। बहुत अच्छी भैया। अच्छी कविताओं को आप अच्छे तरीके से सुन रहे हो। ये सब बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मैं कविता भूल गया कि आगे क्या बोलना है। एक जनो वहां की बेटी का ब्याह में लोगों ने हीरा दीदा। हाँ कवि सम्मेलन में आने से पाप धुल जाते हैं, बहुत बढ़िया। सारे पाप मुक्त हो जाते हैं आदमी। हाँ ये भी साहित्य की गंगा है, इस गंगा में नहाओगे पाप धुल जाएंगे। लेकिन इंस्टाग्राम पर दूसरों की लुगाइयों का डांस देखकर लिखते हो ना, वेरी नाइस, वो पाप कहीं नहीं धुलेंगे। हाँ बहुत अच्छा। एक जनो वहां की बेटी का ब्याह में हीरा दीदा, हीरा हीरा दिया। कितना ही बढ़िया काम कर लो आप, हीरा दीदा। और शर्त यह ही कि ये 4 मटकियां में हीरा है, एक जनो एक मटकी में ही 7 गाल सके और एक बार ही ले सके, और एक बार में मुट्ठी में जितना आवे ले रवाना हो जाओ। वहां में कोई 2-4 पंच पटेल आ जाएगा, मटकियां का मुंडा हगड़ा गणा रहा क्या गा। बहुत अच्छे। यहाँ हीरा ने परातम पर देता हुआ कहीं जा रही हो जी। पहले दूसरे के ओ आपा ने जाना कि यहाँ नहीं तो ठेठ का ही कंजूस है क्या। कहीं करा यार, हीरा बांट दी। अजय मुंह प्रणबा क्यों उठे, ज्ञान देबा वाला अच्छा मन बहुत भारी। मुंह आयुर्वेद पर, मैं तो खुद आयुर्वेद का मतलब वो है, पर बिना डिग्री के ज्ञान देवे ना, बिना डिग्री के। कई डिग्री डिप्लोमो कोई ने कोरोना का महीने खेद दो को नाक में नींबू न चलो, और कोई कहो ऊंदरा की मींगड़ियाँ ले लो, और कोई चाल रहा, सब चाल रहा। हाँ कहीं करा गो मुँह ज्ञानी आदमियों में बहुत छेटी रही हूँ, ज्ञानी आदमियों में बहुत चिड़ियों तो गो रहे हूँ। बिना डिग्री के जो ज्ञान दे, मैंने कहा बहुत फिट लाग रहा, कहीं खाओ आजकल। मैं क्यों भैंस को गोबर, वहाँ को कॉन्फिडेंस लूज ना हो जो। मैंने कहा कतरी बजिया, मैं क्यों रोज सुबह सुबह खाली पेट, वो क्यों यही तो गलती कर रहा हो। इन्हें देसी घी में पकार खाओ, 15 दिन खार देखो ताकि चेहरा की रंगत बदल जाए। हमारी बारात की जो घोड़ी वालों ज्ञान दे रहे हो, घोड़ी वालों ज्ञान दे रहे हो कि बायां पग ने स्टूल पे मेलनो और ई पग ने यूं फांकनो, बैठने आ जाए एक ही बार में। हाँ अब वो हाराम बैठना पड़े एक आधी बार घोड़ी, आपने तो कहीं काम ही नहीं पड़ो। ये अमित भाई साहब तलवारा की बात की थी, खटेगी अमित परोगी घोड़ी पे बैठ बा। हाँ बहुत भारी। मैं तो कांग्रेस बीजेपी कहीं बात ना करूं, 2-4 दिन पहले एक वीडियो डालियो लौकी की सब्जी कैसे बनाते हैं, वहां पे लिख गया कांग्रेस जिंदाबाद। भाजपा वाला जय भाजपा, विजय भाजपा। अरे मैं क्यों लौकी की सब्जी है आप देख तो लौकी हरे कलर की होगी। हाँ यार, हाँ वो घोड़ी वालों मैंने ट्रेनिंग दे रही हो, हाँ। ई पग ने यूं फांकनो, मैं क्यों एक ही बार में न बैठने आई तो इज्जत खराब हो जाए। मैं चूड़ीदार पजामो पैर मिलियो हकड़ो, मैं पग ने थोड़ा ज्यादा ही जोर को फांक्यो, चर आवाज आई। आवाज 2 आई होगा। अब इनकी खाली मने ही नंगे, मैं चुपचाप बैठ गयो। मैं क्यों हालिया नेर इज्जत खराब हो जाए। वो नाश्ता कूदता ठेठ घर का बाना फरा गया, तोरण हो गयो। मैंने क्यों को नीचे उतरो, मैं क्यों मैं नहीं उतरूंगा। तो क्यों कहाँ कहीं बात हुई, सब टेंशन में आ गया, कहीं बात हुई। मैं क्यों मारा दोस्ताना बुलाओ, मारा एक दोस्त के कान में क्यों, मैं क्यों अशान को हाथ सो गयो। क्यों घोड़ी को एक कमरे के बाहर ले, कमरा का बाना लीधी और मैंने टूटी को तरकीबू घोड़ी को नीचे उतारी और सीधा कमरा में, कमरों मीनू बंद। 15 मिनट हो गया, एक जनो पजामो हाथ में ले मिली और कोई सुई डोरा हमाड़ रहा, टाका दे भाई कोशिश कर रहा, सबर मनक बाढ़ बात कर रहा। खई हुई हो, खई बात होगी। जत्र एक जनो आको कर दी तो छोरो तो नट गयो।
सत्रह दूसरो खेरियो कार मांग रहे हो कार। गांव वाला ऐसा लंबा लंबा अंग्रेजी बोलिया का कुतेरा ले रहा है। अगर मैं जो टाइम पर बाढ़ने न हूं तो बरातियां का मोर ला ले जाओ। हाँ खई कराऊं। फिर वो ये लोग हैं माँ का तो ये गणा बोला हो आकई गांव ने वही तो तड़मेलिया है। लोगन दारू पीर गाड़िया वो खाडे लोगों का प्लॉट पर कब्जा वो कर मेलिया है। लोगों खेता में ढंडा यो छोड़ दिया हुआ है जमीना में वो पाती पड़ा लेवर खेवे यो आकई गांव में यो गंगाधरी शक्तिमान है बोलो कोई न हो यान तो कोई भी ठग लेवे मान नंगे के ठग लेवे जो तो। हाँ ये साहब ये राजस्थान है मेवाड़ है। यहाँ की मिट्टी की तासीर अलग है। बहुत सारे इतिहासकारों ने बहुत सारे लोगों ने कहा जी भैया कि वो मैदानों में थे इसलिए हार गए, हाँ ये पहाड़ों में थे इसलिए जीत गए। मैं इस तर्क को सिरे से खारिज करता हूं। मैं इतिहास का विद्यार्थी हूं। क्या विजयनगर के युद्ध में मैदान नहीं थे जब मेवाड़ ने विजय पाई थी? बहुत अच्छे। क्या राणा सांगा ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोधी को वहां जाकर हराया तो क्या मैदान की लड़ाई नहीं थी? महाराणा कुंभा ने मांडू के किले में जाकर के महमूद खिलजी को पकड़ा और 6 महीना तक चित्तौड़ के किले में बंदी बनाकर रखा। क्या वो मैदान की लड़ाई नहीं थी? वाह। बहुत सारे लोग अलाउद्दीन खिलजी और महमूद खिलजी में फर्क नहीं कर पाते हैं भावुकता में। महमूद खिलजी महाराणा कुंभा के समय था, अलाउद्दीन खिलजी रावल रतन सिंह के समय था। थोड़ा सा इतिहास को व्यवस्थित कीजिए। हमें इतिहास को इस तरीके से पढ़ाया गया। बहुत सारे लोगों ने मेरे उस वीडियो पर कमेंट किया कि तूने कहां से पढ़ा? जब नहीं पढ़ाया गया तो क्या इतिहास की किताबें खरीद करके नहीं पढ़ा जा सकता? मैंने विद्याधर महाजन को पढ़ा, मैंने सत्यकेतु विद्या अलंकार को पढ़ा, मैंने दिनकर को पढ़ा, मैंने आरसी मजूमदार को पढ़ा, मोहिनोत नैन्सी को पढ़ा और श्यामल दास जी मैयारिया को पढ़ा जिन्होंने राजस्थान का इतिहास लिखा था। 4 पीढ़ियां मुगलों की पढ़ा करके हमें कोई शिकायत नहीं। हम हाकिम खां सूरी के वंशजों का सम्मान करते हैं। हम अशफाक उल्लाह के बलिदानों के ऋणी हैं। हम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के भी ऋणी हैं। हम उन तमाम वीरों के ऋणी हैं जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने बलिदान दिए। लेकिन 4 पीढ़ियां मुगलों की पढ़ा करके हमें यह बताया जाए कि ये हिंदुस्तान का इतिहास है तो हम नहीं मानेंगे कि ये हिंदुस्तान का इतिहास है। भाई जियो दीपू भैया क्या बात है बाबा। हिंदुस्तान का इतिहास तो हजारों सालों पुराना इतिहास है। हिंदुस्तान का इतिहास तो समुद्रगुप्त का इतिहास है। हिंदुस्तान का इतिहास तो चंद्रगुप्त मौर्य का इतिहास है। हिंदुस्तान का इतिहास चाणक्य का इतिहास है। हिंदुस्तान का इतिहास सम्राट पृथ्वीराज चौहान का इतिहास है। हिंदुस्तान का इतिहास तो विक्रमादित्य का इतिहास है। तो कैसे बता दिया गया? जिसने ईरानी धरती पर ध्वज केसरिया फहराया, काल भोज बप्पा रावल ने मेवाड़ी मान बढ़ाया, दिल्ली को हिंदुस्तान की राजधानी बता दिया गया। जब से मुगल और तुर्क यहां आकर के बैठे, 1192 में तुर्क आए थे, 1527 में मुगल आए थे। दिल्ली हिंदुस्तान की कभी स्थायी राजधानी नहीं रहा। हिंदुस्तान की राजधानी तो कभी उज्जैन, कभी काशी, कभी मगध, कभी पाटलिपुत्र हिंदुस्तान की राजधानी रहे। इसलिए कहना चाहता हूं, जिसने ईरानी धरती तक ध्वज केसरिया फहराया, काल भोज बप्पा रावल ने मेवाड़ी मान बढ़ाया, अनगिनत बार रणवीरों ने रणचंडी के आह्वान किए, यहाँ नारियों ने हंसते हंसते निज मस्तक दान किए। जब जब भी हो संग्राम यहाँ उत्सव मनते हैं याद रखो। कैसे कह दिया संसद में खड़े होकर के कि राणा सांगा गद्दार था? एक बार मेवाड़ में आकर बता, तेरी जबान काट ली जाएगी कि राणा सांगा को गद्दार बताने वाले। यहां नारियों ने हंसते हंसते निज मस्तक दान किए। जब जब भी हो संग्राम यहाँ उत्सव मनते हैं याद रखो। राणा प्रताप, राणा सांगा मन में बसते हैं याद रखो। मत भूलो कि पुरखों का सम्मान बचाना आता है, मेवाड़ धरा के वीरों को तलवार चलाना आता है। भाई लव यू दीपू भैया, बहुत अच्छे। बहुत बहुत आभार, आपने सुन लिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे बेरू बेरू बेरू, अरे बेरू बेरू बेरू, हाँ पानी पी लो।
मेवाड़ को आदमी एक बार में पानी मांग गयो। हाँ देखो हिम्मत सिंह जी उज्जवल ने बहुत बड़ी पंक्तियां लिखी थी मेवाड़ जी के भैया। लिए। कि इन धरती पर गाजता रे बादल थोड़ो लज, हाँ इन धरती पर गाजता रे बादल थोड़ो लज, पानी ने कहीं पीवे या रगत पियोड़ी रज। वाह बहुत अच्छे बहुत अच्छे। सूर्यमल मिश्रण ने, मैं 2 मिनट बात कर लूं अगर हंसावा खूब है हंसा आप, हंसी मजाक की बात। सूर्यमल मिश्रण ने क्या क्या गाथाएं लिखी गई राजस्थान के ऊपर, क्या दोहे लिखे गए। आदरणीय श्रद्धेय सूर्यमल मिश्रण ने लिखा, इला न देनी अपनी हालरिया हुलराय, पूत सिखावे पालने मरण बढ़ाई माए। अपनी इला यानी अपनी मातृभूमि का 1 इंच भी शत्रु को मत देना। पालने में जुलाते हुए एक क्षत्राणी मां अपने पुत्र को सिखा रही है, अपनी मातृभूमि का 1 इंच भी शत्रु को मत देना। जिस दिन रणभूमि में तेरा बलिदान होगा उस दिन इस मां को बहुत गर्व होगा, इस मां का सीना सिर ऊंचा हो जाएगा, इस मां की बड़ाई हो जाएगी। हमारे दोस्त के मेडिकल की दुकान है। हाँ उठे 1 रुपयो खुल्लो लयो एक जनो, और आता ही पहले क्यों कि 10 ही गोली दे दो। वो भी पत्तो निकालियो। मैं क्यों रे इन्हें पहुँच तो ले तो 10 आना बाई 4 डाब बाई। वो क्यों 1 रुपये की गोली उन्हें तो आवे ने डबे। मैं हमारा दांतों को ऑपरेशन करा पाई जो उठे डॉक्टर साहब का पिताजी भी डॉक्टर हाथ दिखे, जो वहीं की तस्वीर लटकी थी एक्सपायर हो गया। वहाँ पे लिखो तो स्वर्गीय डॉक्टर फला फला फला। हमारी लुगाई देखते ही फिर लिखो होल है, डॉक्टर साहब तो मर गया। अब ऑपरेशन खून कह रही है। मैं क्यों दीतवार हूँ, दीतवार यहाँ का बेटा का डील में आवे और हारा ऑपरेशन निमटार जावे। हाँ यार, कोरोना में केवल 11 आदमियों की छूट मिली जीवन की। मैं कह रहा हूँ राजस्थान का आदमी को जीवना चूंटना छूट जाओ तो अटैक आ जाओ। मैं कह रहा हूँ हाँ यार अटे तो मैं कह रहा हूँ मोहल्ला में शादी वर आपनो नू तो ना हो तो आप खुद फोन करता भाई साहब छोरा की शादी मान ना बुला रहा यार। 20 गुलाब जामुन खाया पूछे तो संपट बैठक ना 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 हमारा डॉक्टर मना कर मेलियो। 20 तो तू खाई गयो रे। हाँ फोकट को खाबा को 100 घट लोगों ने। मैं कह रही हूँ फोकट में 500 रुपया मिल रहा हो तो 2000 को काम छोड़ लाइन में लग जाओ। फोकट में सांप भी मिल रहा हो तो ले रह जाओ। खाई को पड़ोसिया ग्राम फाक बानी काम। अच्छा है हमारा घर में एक जानतेर ने ले रहे हो। जानतेर आका घर में पर पांदर देख कर मन क्यों भाई साहब खूणा में गमलो मेल दो था सब काम रेडी हो जाए था 2 पीछे आबा लाग जाए। माँ एक घर का 2 हिस्सा कर मिलिया था सब काम रेडी हो जाए था खूणा में गमलो मेल दो जो था कवि सम्मेलन बढ़िया चालबा लाग जाए, लोग लुगाएं की लड़ाई शांत हो जाए, सब बढ़िया हो जाए और ये पड़ोसी को नेम सत्यानाश हो जाए, पड़ोसी को वंश नाश हो जाए, यो नेम दुआले हो जाए, इका हाथ में कटोरो आ जाए, यो भीख मांगी। मैं क्यों चुप रह पड़ोसों हमारे पिताजी से रहे। हाँ यार केवल 11 आदमी की छूट मिली। केवल 11 आदमी की। कोई बेचारा मौसा जी बन रहा है और कोई मामा जी बन रहा है और कोई कहीं बन रहा है। कोरोना में चाने चाने अटीने पंडित जी फेरा करा रहा, फेरा करता ही क्यों बींद का काका जी खून है साथ। एक आदमी फटाफट बोलियो बोले मैं हूँ सा। बोले लो सा डोल वाला ने 1100 रुपया दो। क्यों रुको 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 मैं सगा काका जी ने बुलार ले रहा हूँ। मैं तो काका बाबा में लगा। एक बात ढंग से बजाओ यार ताली वाली। चलो भाई बहुत अच्छा। हाँ हाँ मैं कह रहा हूँ 2000-3000 आदमियों को जीवनो हुआ गाँव का। मैं जिम्बा बैठू जो उठीने वाला कहीं गुलाब जामुन चक्कियार, अटीने वाला कहीं गुलाब जामुन चक्कियार, मारे केवल सब्जी पूड़ी। मैं 15 मिनट बाद खुद उठ गयो। 15 मिनट तक इंतजार की दो भाई साहब। 15 मिनट बाद खुद उठ गयो और एक हाथ में गुलाब जामुन और एक हाथ में चक्कियां ले रहे हो। जतरा पाचों पातला उठा बाड़ो आ गयो। एक दिन रात ने 8:30 बजे गयो जिम्बा। अब अपनी आदत बाल्टी ले रेटी काटी फरला ताकि पतो चल जाओ खाना में खाई कोई आइटम। अब मैंने अंधारा में दिखी कोनो जी केसर मिली थी कि खीर समझ कर कड़ी की बाल्टी उठा ली। और मैंने कहा खीर 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 2-4 आदमियों ने दोने नए लिए खीर अबाई दिखे। 1-2 ने चख भी ली। एक ने दूसरे कान में कहा रे खीर तो खाटी लाग रही।
ले आया हो 2-3 दिन की हड़ी थी। आपने जीमना में देखो 2,000-3,000 आदमियों को जीमना हो गाँव का मीन है मस्ती हूँ बिठार जिमावे शानदार हैं। शहरा में तो उबा उबा खावे जी में नहीं कहीं नंगा न पड़े खुणकी दाल खुणका सूट पे लागी 20,000 का सूट पे फाचे बेसन गट्टा की सब्जी लगी थी कीर घूम रहा आराम कहीं नंगा न पड़े उठे ऊपर का मीन वो 5 पुड़िया ना को हलवाई हूँ जी को 5 पुड़िया ना के उठी ने 20 जना थालियां ले ले उबा तक मंगता खिनी और वो पुड़िया ने यूं यूं करे उठी ने मन हाँ मतलब जाना पूछा लाल जी मान सिंह का बाण भिखारी खड़ा जी जान खड़ा रहा गाँव में जिमावे बीट रही हूँ पठान यार बिल्कुल रायता वालों छेटू फिचाण में जाओ क्षण फिचाण में जाओ ध्यान वहाँ के अट्टा बूंदी का दाना चपकिया तो करे हाथ का और अट्टा तक को हाथ धोड़ो धोड़ो पड़ जाओ अच्छो गुलियो गुलियो बहुत नंगा पड़ जाओ यो रायता वालों लेकिन रायता ना ऐसा मजाऊ खावे आराम आनंद बिठा के बहुत सम्मान से जिमाते हैं यार है न ऊँटाड़ो जावे न कहीं आराम हो बैठ भोजन करा अपने भारतीय संस्कृति वहाँ का मीने भी एक जनो आवे अच्छो धोला कपड़ा फेर नेतो बनर फरतो रही एक गुलाब जामुन को दम और हाथ में ले ले वहाँ का मिलबा वाला ये मनवारा कह रही भाई साहब नहीं नहीं मारी तरफ लेना पड़े कहाँ भाई थारी तरफ का लेना पड़े तू जिमारियों की टपीशा काट रहा है थारो कहीं इन्वेस्टमेंट अटे बता ना यार अटे दूसरे सामान न नटरी हो तो भाई बन जू मैं आती हूँ दामा ले ले एक एक छारी वहाँ के 4-4 मिले नटबा में ले लो नटबा में ले लो गए नटबा में ले लो घंटा खान में सारो सामान खत्म कर पूरा और हाथ बांधर खड़ा हो के यहाँ का तो हर बारी कम पड़ेगा कमाल नहीं भैया और मैं कह रही हूँ जीमना में साहब कोई है तो कौन है प्रधान साहब आ जावे प्रधान साहब आ जावे या एमएलए साहब आ जावे तो जी को जीमनो जो कपड़ा में ही ना मवाल नजरा मिला मिलार अपने घर जिशान है ज्यादा लंबो तो ना कर रही हूँ नहीं अरे चाल बात है शंकर उड़वा दे अपने घर जिशान है और जो प्रधान साहब को नुई दरी मंगार नुई दरी बचानी बात की सब तो पातिया पे जीम रिया वहाँ को नुई दरी नहीं थाना हमारी सोगनी पे बैठनो पेड़ी यूं बचान और जो ही बैठे यार आप आ गया समझ लो मारा सब आ गया अब मारा कोई नहीं चाह रहा जितना बेचारा पातिया पे जीम रिया जाना मंगता कांगा जैसी फीलिंग अब आ अरे भैया कमाल है यार बहुत अच्छे नहीं क्या ऑब्जर्वेशन है एक बार ढंग से बजाओ यार ताली वाले मेरे को यार हाँ लव यू भाई बहुत अच्छा जलवा है हाँ यार मैं बहुत छोटे गांव का क्या वो भाई साहब अच्छा नहीं लग रहा है अच्छा अच्छा राय तो बतो पी गया स्वच्छ भारत अभियान के तहत जा रहे हैं मैंने जो याद आ रही हो जो सुना रही हूँ मैंने कहीं ध्यान को कहीं सुनानो कहीं हाँ अरे वो तो है ही है हाँ हाँ वो तो सुनाओ यार को जीव घबरा रही हो कवित्री ने कविता पढ़ना हमारा बात है उठ जाजू मत वाह मतलब मेरे बाद उठ के जाना मत उसको भी कविता पढ़नी है परमानंद जी भाई साहब को आदित्य को सबको कविता पढ़नी है हाँ मेरे को जो याद आ रहा सब सुना रहा हूँ मैं हमारा गाँव में बिलाड़ा हूँ 10 किलोमीटर छेटी अपनो गाँव वहाँ टाइम हमारा बचपन में बस चालती ने उन्हें बिलाड़ा हूँ आरजे जाबा में 2 घंटा लागता अच्छा 2 घंटा लागता हूँ बस ने 2 जना फेर जा रहा मैं आप लोगों को कहीं बिगड़ो यार भाई साहब अच्छा आ रहा वाह अच्छा राय तो हाथ धो जो अच्छा आप कहते वाना राय तो खेवेगी मेरे बचपन में रामेश्वर जी वैसा आपने नहीं सुना होगा ये पहली बार आप तो हालांकि मेरे बचपन में उस बस को 2 घंटे लगते थे और भीलवाड़ा में 2 बजे का उसका भीलवाड़ा से रवाना होने का टाइम था और लोग 12 बजे वहाँ में जगह रुका पर लाग जाता कोई सीट पे कट्टो मेल जाता कोई मफलर मेल जाता कोई शापो मेल जाता कोई जरबा खोल जाता 1 बजे तक बस की सारी सीटा फुल 1:30 बजे तक वह बीच की गैलरी भी फुल और अतरी भीड़ हो जाती बासा अतरी भीड़ हो जाती गालड़ा हिड़ियतकार लोग डावा शाना बुजुर्ग आदमी सब खोई के सीट कोई ने यूं झूल रहा पसीना का रेला उतर रहा लुगाया बायरा कर रही
जून को महीनों, गर्मी को मौसम, कोई घटी ने 30 नंबर बीड़ी पी रहा जाएगी, बास नहीं आ रही, फिर घटनो आवाज आती, यार बढ़िया। और सारी लुगाया का पल्ला मुंडा पर आ जाता। फचे पतो चाल तो टायर में हवा भर रहा। 1:45 बजे एक जनो आतो, 1:45 बजे रियल ऑब्जर्वेशन है, प्योर ऑब्जर्वेशन है। हाँ 1:45 बजे एक जनो आतो जो यार वो में चाबी लगातो, चू 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 कर 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 कर, वाह वाह वाह, आज तो कोना लगाना पड़ा। वो कहीं वो फेरबा लाग जा तो कपड़ो उपड़ो, इंजन में पानी नाकबा लाग जा तो सब तो चालते हो, ड्राइवर कोई नहीं, ड्राइवर को चेलो है। हाँ ड्राइवर तो 2 बजे आतो, 2:05 पर। वो कंडक्टर, मैं कह रही हूँ कंडक्टर को खै रुतबो हो साहब, वो कोई की इज्जत न करतो, जो इज्जत ही सारी कंडक्टर साहब की सी। कंडक्टर का उनको एक तो कान में पेन फंसो तो रहते हटे, और हाथ में नोटा की गड्डियां और एक डायरी, और आंखें ने यूं रख तो लाल। देखा कोई बोल तो जाओ देखा सामने। मैं वहां को रुतबो और वहां को देखकर मारा दिमाग में आता मैं भी बड़ो और फट लेकर कंडक्टर बैठूं। हाँ यार, अरे किसी की इज्जत नहीं करता था वो। काच ने यूं कर, ए सापा वाला चल। इन बुजुर्गों पर क्या बीतती होगी साहब उस समय। हाँ मरबा की मौत कम नो, एक तो अपमान, तकलीफ, गर्मी, सब तरफ से मार। इस भयानक स्थिति के अंदर सफर कर रहे होते बुजुर्ग लोग, लेकिन एक स्थिति बदलती। 15 मिनट बाद आगला चौराहे पर एक खूबसूरत मैडम बैठती बस में। हाय हाय। और सारा बुजुर्ग लोग सोचता कई बात कोई ना, अब तो चाला छावे जशान 2 घंटा की तो बात है, हाँ हो जाए। वही टाइम एक घटना घटती हूँ, ड्राइवर फाचो मुंडो कर रखे तो मैडम आप केबिन में आ जाओ आगे, मैं जगह राख रखी, आप केबिन में आ जाओ आगे। वहां टाइम यहाँ बुजुर्गा ने रीस ऐसी आती कि जरबो खोल और 4-5 जरबा ही ड्राइवर का माथा मेल था, लेकिन कुछ नहीं कर सकते थे। सिर्फ एक ही बात कहते थे, मजा आ जाए तो बता देना। हाँ। कुछ नहीं कर सकते थे, काटे तो खून ना हो, रीस ऐसी आती, लेकिन खै न कर सकता। सिर्फ एक बात कहते थे, जमाना गना करा भाई गया। हाय हाय। हाँ वो नयो नयो हो जा। मैं फूफा जी के ब्याह बगाड़ना हो तो हलवाई के सामने पहुंचे घर वाला ने। हाँ अरे बढ़िया है, बहुत अच्छा। यो हलवाई कितना में लायो रे? 2 लाख में लायो, सकल ही नहीं लाग रही 2 लाख को हलवाई, हारो काम बगाड़ना है जी। तो हलवाई ने रीस ना होगी, जो घर का हारा देखो उठी ले चलो है ना, आप तो नाश्ता हारोगो जीमो आप तो। और हलवाई ने कहा कि यार बूढ़ा हो गया, अभी शानी है, अब आओ तो थोड़ी देर में फंचा जाओ फर पांद। वहाँ को जीव हलवाई में अटक रही, अरे साग में अतरो तेल ना कही बेटी का बाप 4-4 आंगल तेल धरियो रख। जाओ जाओ थाकी इज्जत कतरी कहते जो नंगे पड़गी मने। साला मने शान खेर हलवाई के एक आधी देबाई कोशिश कर, हलवाई एक बड़बड़ती फाचरी निकाल ले भट्टी में। फूफा जी के 2-4 चपका ना गए, फूफा जी हलवाई दो ही गुत्तम गुत्था हो रहा है। पहले हलवाई देखा आपने कहीं करना, हलवाई हारो सामान समेट यो रवाना। अच्छा घर का नंगा पड़ा, फूफा जी हलवाई ने पका दी दो, हार के यार आप घर का बड़ा और रेशान करियो, हलवाई ने पका दी दो। अच्छा और तो मैं घर में काम सुधार रही हूँ, और मारा ही माता आ रहा है, लो मैं ही जा रही हूँ। अटीने हलवाई रवाना, अटीने फूफा जी रवाना। अब फूफा जी ने मनाबा जावे भाई बंद, जो अपना सबू ज्यादा शुभ चिंतक हो, वह फूफा जी ने मनाबा जा रखे है, आप तो माँ का दीन झांको, यो तो ठेठ को ही गंडक है। आपका बारे में ऐसी ऐसी बातें कह रही कि आपने सुनता तो कहाँ शर्म आए, माने कहता तो कहाँ शर्म आए। आपका मीन 5 लाख रुपया मांगे जी की पूरा गांव में खेबा किटे जरूरत ही है। अरे फिर हूँ खेवे के तो 2 ही टाइम चलेगा। अब तो फूफा जी भाग ही रही। अच्छा जीजो
दीदी आप सुनना, जीजा होता है नया नया जीजा, बच्ची की शादी होती है जो नया नया कंवर साहब आते हैं घर में, उसकी इतनी चलती है घर में उस जीजा की। माताएं बहनें आप हैं, आपको प्रणाम करता हूँ, आपको बहुत अच्छा लगेगा। उसकी इतनी चलती है जीजा की, वो साड़ा की शादी में ना साड़ा का दोस्त हूँ बढ़ता कि नहीं काम कराओ हाँ, और अतरो काम कराओ, क्रेडिट खुद ले जाओ सारो ओ सबको जीजा जी। अच्छा वो साड़ियाँ जीजू, सारा काम जीजू ने किया। जीजू बहुत होशियार, जीजू कितना इंटेलिजेंट है जीजू। ओ जीजू चारों में जीजू हीरो बने तो करे। वहाँ की जाना मर्जी के बिना घर में पत्तो ही ना हले, वहाँ की मर्जी के बिना कोई सामान आया तुरंत रिटर्न कराओ, किसने मंगाया है घर में कई इज्जत को ना, वहाँ की बेरोजगार आदमी, लेकिन सासरा में हीरो बने तो को। वहाँ ना फूफा जी देखता रहे, बेटा आई थारा भी धन चिंता मत कर साल भर फंचे दूसरी लड़की की शादी हो जाओ। हाँ दूसरी लड़की की शादी हो जाओ, वो अब कहीं नया जीजा जी आ गया, पुराना जीजा जी पुराना हो गया। अब नया जीजा जी के एसी को कमरो, पुराना जीजा जी के पंखो चाल रहे हो कड़कड़ कड़कड़ कड़कड़। नया जीजा जी की थाली में खानो खापा बैठे तो नया जीजा जी की थाली में 5-4 तरह की तो पुड़ियाँ और अचार, 5-4 तरह का, 5-4 तरह की मिठाइयाँ, नमकीना, रायतो, पापड़, सलाद और 4-5 तरह की साड़ियाँ मनवार करवा वाली। जीजू और पुराना जीजा जी के 2 रोटियाँ, 1 कटोरो साग को। अरे घर का समूह बूढ़ा बुआ जी के, लो कंवर साहब खा लो। वो वहाँ की लुगाई ने देखा आँखें काट रही हूँ, 2 जलेबियाँ का पीस तो ले रहा। जतरा रसोई में सासू जी की आवाज आवे, पेट निकल क्यों यहाँ को, या ना क्या घूम बजाओ। अच्छा स्थितियाँ और बदलती है। हाँ वो जीजा जी को जो साड़ो है उनको छोरो छोरी 1 साल को हो जाओ, बच्चे लोग है वहाँ, बोल बेटा फूफा जी, बोल बेटा फूफा जी। वो बच्चे नए नए बोले फूफा जी। और इस तरह से एक जीजा फूफत्व को प्राप्त हो जाता है। वाह रे फूफा। यह वह देश है जहां भगीरथ गंगा लेकर आए थे। यह वह देश है जहां भगीरथ गंगा लेकर आए थे। हम देश को कहां लेकर के जा रहे हैं? यह वह देश है जहां भगीरथ गंगा लेकर आए थे। सत पर चलकर हरिश्चंद्र ने सत के पाठ पढ़ाए थे। यह वह देश है जहां राम की मर्यादा ने राज किया। राज ऋषि बन विश्वामित्र ने नवयुग का आगाज किया। मानस में तुलसी ने एक जटायु का गुणगान किया है। धर्म की रक्षा के पथ पर यहाँ पक्षी ने बलिदान दिया है। बहुत अच्छे। कर्म के पथ पर चले कृष्ण, कर्म के पथ पर चले कृष्ण, कर्मण्यवाधिकारस्ते। कर्म के पथ पर चले कृष्ण, हुआ राष्ट्र वैभवशाली। एक गाय चराने वाले ने यहाँ धर्म स्थापना कर डाली। बहुत अच्छे। तो गौ सेवा का जो कार्य है वो सर्वश्रेष्ठ है। मैं माँ गांव में ऐसा न रहा, गोपालक है, गोपालक कोई होता ही नहीं है। रामेश्वर जी मैंने ये बात बताई थी, गोपालक कोई होता ही नहीं है। गोपालक सिर्फ परमात्मा है, श्री कृष्ण है। हम सब गो सेवक हैं। बहुत क्योंकि अच्छे। वो गो माता है सर। वाह। माता का पालन नहीं होता, माता की सेवा होती है। भाई बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया बात है। तो जो शहर में बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो बछड़े को तो घर पे बांध देते हैं दूध निकालने के बाद और गाय को छोड़ देते हैं थैलियां खाने के लिए, वो लोग कभी भी इस देश का भला नहीं कर सकते। वो नरक में जाएंगे। इस देश का जो है अहित करने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ मुहिम चलनी चाहिए और ऐसे लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज होना चाहिए जो घर में गाय रख के उसका दूध दही छाछ का उपभोग तो कर रहे हैं लेकिन उसको समय पर चारा नहीं दे रहे हैं, उसको प्लास्टिक की थैलियां खाने के लिए छोड़ रहे हैं। बहुत अच्छे। इसलिए लिखना पड़ता है। हाँ मंग गाँव में एक बेरू अब लगाना गेयर। अरे वो वीडियो देखियो भाई, मेरा नाम है बिल्लू सांडा। मैं बदमाश हूँ क्योंकि मेरा बाप भी बदमाश है। इसमें कौन सी बड़ी बात है यार? तेरा बाप भी झूठ बोलता था, तू भी झूठ बोलता है। तेरा बाप चोरी करता था, तू भी चोरी करता है। तेरा बाप पुलिस के हाथ के जूते खाता था, तू भी जूते खाता है। बड़ी बात तो ये होती कि वो कहता कि मेरा बाप ईमानदार था, मैं भी ईमानदार हूँ। मेरा बाप देश की सेवा करता था, सेना में था, मैं भी जाऊंगा और सीमा पर लड़ूंगा और देश की सेवा करूंगा। ये बड़ी बात है। इसमें कौन सी बड़ी बात है? माँ घरे बेरू, माँ गाँव में ने घरे तो कौन है?
हाँ घर से दूरी रख जो। हाँ घर में तो मैं खुद ही हूँ, केवल अभिनय में ही। हाँ अच्छा, उनको भाई रेलवे में ड्राइवर है जिको ही उन्हें घमंड है, कहाँ चाया बजे केटलियाँ बत्ती गरम रहे वो बीच बाजार में लगभग 60% बेरू हो और हम चौड़े बाजार सगड़ा बाजार में गप्पा फांक रहे हो। मारो भाई रेलवे में ड्राइवर है भाई, मारो भाई रेलवे में ड्राइवर है, 20 सालों एक ही सेठ की गाड़ी चला रहे हो, गाड़ी ने सीधे ले जा बाड़ा में खड़ी कर पाई पाई को हिसाब सेठ ने देवा। आज जनते की एक लाइट न फोड़ी है, शाम के टाइम 2 पैग लेवे सो जावा। अठनो मांग गांव का ठाकर साहब आ रहा, ठाकर साहब को कोई गलत चीज काम ना हो, और ठाकर साहब नॉर्मली यूं ही बेरों ने बदला ले दो। और भाई बेरों के गेज आ रहे हो 60%। तो कौन है कोई घटी नहीं हमारे है। और ये बेरू क्या होता है? बेरू लाल जी है। अतरी देर में ठाकर साहब ने री सही, ठाकर साहब 2 चेंटा मिला अच्छा गारडा बजो बोल तो को गयो सीधो घर है, और वो जो 40% और बच्चों तो को पड़ियो। अच्छा चकना भी है 100%। अच्छा मैं ऐसा कर रही हूँ जना सामने यो पीवे तो है वाह जिंदगी में कभी डंगू देखियो ही कौन में तो 100% होते हैं सीधो रावड़ा बाढ़ने मन पढ़ाने न पढ़ाने मैं वही हूँ जिके तो थप्पड़ की दे है। और एक बात और कहना चाहता हूँ, मैं नशे में नहीं हूँ बिल्कुल भी। आप 12 गांव का दरबार रह गया, मोटा आदमी रह गया जो बाइकी बेरियो कमजोर वही नहीं हुआ पकड़ मरोड़ू बड़े बुलाना माला फेर रहा मुन्नो राम कर रहे हैं, पगों मचले मार रहा। अरे यार अपना पीछा को पी रहे हैं, उधर ले पी रहे हैं वीडियो मरद। अतरी देर में ठाकर साहब की माला पूरी होगी। ठाकर साहब यूं जट यूं माला ने यूं मेली और भेरू देखियो और मारिया। अब जो भेरू के हाव भाव परिवर्तित हुए उसका आनंद लेना। जो ठाकर साहब यूं माला जट मेली और भेरू होगम, आप हमारा माँ बाप होगा, मैं रावड़ा में ही बड़ा होगा, आप हमारे दीदी जो बढ़ रहे होगा, मारे 2 थप्पड़ की हड्डी और दे होगा। अपनों से लड़ता है, घर में सीना जोरी करता है। एक नशे के कारण ही तो मानव चोरी करता है, अपराधों में शामिल होकर के नजरों से गिरता है, अपने सारे काम छोड़कर बना निठल्ला फिरता है। बलात्कार हत्याएं सारी इस कारण से होती है, जिसका बेटा हुआ नशेड़ी वो माँ हरदम रोती है। तो अपने मन पर करो नियंत्रण, घर खुशियों से भर दो। अपराध मिटाना चाहो तो अब नशा खत्म कर दो। अपराध मिटाना चाहो तो नशा खत्म कर दो। बहुत बहुत आभार आपका। अब तो बैठ जाऊं। हाँ, एक अंतिम कविता के रूप में चरको उंदरो और सुना दे। उंदरो तो खूब सुनियो तू को मिथुन चक्रवर्ती सुना दो और सारी चीजें अच्छी। हाँ, एक कविता सुना देता हूँ। उंदरो सुनाऊं? एक बार जो इधर उधर जा रहे हैं उनको एक बार है नहीं बहुत देर हो गई है तो बहुत सारे लोगों को प्राकृतिक पीड़ाएं भी है।
हाँ अशांत मैं कह ना सकूँ ना, वो तो कह सकते। माइक पे नहीं कह सकते ऐसे, मंच की मर्यादा है। हाँ यार ऑडियंस का वाला है आज बहुत चलो अच्छा। ऊंदरो सुना दूँ, मैंने और कहीं याद भी ना आ रही हो। हाँ। मां गांव को एक छोरो खेते गयो, सीधो सीधो है मैं कही कोने। मां गांव को एक छोरो खेते गयो और उठो कालो हाथ देखियो ऐसो लंबो, और कालो हाथ देखता ही 150 की स्पीड पर फलंगा मारतो तो को घरे गयो, और घरे जाता ही क्योंकि आज तो बासान दे क्या। ये हमारी मानसिकता है। हाँ घर वाला पूछो बासा कहीं कर रहा, हाँ अशो मोटो ऊंदरो मुंडा में ले मिलियो, चीना बेटा बेटा खा रहा, या हूं तई वह बाबा रोबा लाएगी भूखा ही गया, भूखा ही गया जो ऊंदरा खाता फिर रहा। अब एक ऊंदरों के पेट भरे गए, 2-4 ऊंदरा और मार को 500 घना अच्छा हाँ जिसो मिलियो जिसो खायो जिसो मिलियो जिसो पीरियो, भगवान सोगन कदी कई दुख न दी दो, कारण कई बीमारी आई जो बिल्कुल हो करे क्या हो गया, हाथा की नशा देखभाल आ गई, अतरा हो करने में से माचा पर देख वो बंद हो गया। 1 महीना पहले तो बोली भी बंद होगी, बस पिड़िया पिड़िया यूं करता रहता। 30 नंबर बीड़ी पीता है जो, रात में खांसी चालती तो मैं समझ जाता हाल है। आज जाने रात में 11 बजे तो चलिया जाए, 10:30 बजे हमारी बाण जी आई जो बाणो ही लो पड़ियो मासा जी, वहीं की बोली पहचान गया जो बोलियो मार मुंडा पे हाथ पैर और पूछो कहीं खाओ लापसी लापसी, मगर मैं जा रहा अत्रोक दलियो लिदोर अत्रोक गुड़ लेर लापसी बड़ा और बाण ले रहा, वहाँ को मुंडो कुलो तो को जो अत्रोक को लापसी को मुंडा में ले लापसी गड़ा में ना उतरी। ये बहुत अच्छा थी भैया, धन्यवाद। मैं हमारी बाण जी ने पूछो बेटा यहाँ लाभ से गला में खाना उतर रही है जो हमारी बाण जी, मैंने क्यों मासी छाती का हाल लगा दे घर, मैंने क्यों मासी महीने साल में क्यों बेटा मैंने होवे छोटे ही कहते जो हमारी छोरी बाहर मेल दे दी बारे मासा जी के। ये सीन चल रहा था, उसी समय वो जो लड़का आया भाग करके, उसको लगी भूख, उसने अपने हाथ से 2 रोटी ली, 1 कटोरी सब्जी ली और खाने के लिए बैठ गया। और जोगू वादन सब्जी में मिर्चियां डली थी डबल, हर वो छोरा का मुंडा में हो रही छाला। अब सीन को आनंद लीजिए, उनका मुंडा में हो रहा छाला और सब्जी में मिर्चियां डली थी डबल, जो ही रोटी को वो एक गाशो तोड़ियो मुंडा में मेलियो और मुंडा में बल्ला टूट गई, काना में तीतरियां बोल बल आएगी, वो रीस खा हर थाली ने रोटियां ने उठार फांकी फन और लुगाया दौड़ दौड़ रही बाया का डील में बा आ गया। अब वहां को मुंडो बड़ी यूं करे तो वह बाबा फिर गटी गटी रहो, यहाँ की सांस की बीमारी भी हाल ठीक ना। पानी की मटकी प्रीत की जो बाग और पानी पीपा चापा लगी, 2-3 लुगाया कमर का लटक गई, बोले बाने रीस जोर की आवाज मातो फोड़ बा जा रहा है। अब वहां को मुंडो बढ़ रही हो जो वहां का आंसू आ गया, आंसू आ गया जो वह बाबा खेवा ये है तो वैस पण रो रहा, वो अगरबत्तियों को एक आंसू झूंकड़ी जोर वहां को चारों मेर फेर के मुंडो बोलो रो मत मुंडो बोलो, थाका 13 के दिन 5 गीत गुआर राती चुको लगा खेत की मेर पर बिठाओ जो चार से बिला रो मत, वो हिम्मत कर क्यों मारो मुंडो बड़ रियो, वह बाबा फिर घाटी घाटी रोए, एक खेते गया जो सर को उंदरो कह गया। एक बार
अगर अच्छा लग रहा हो, जितने लोग यहाँ बैठे हैं दोनों हाथ ऊपर उठाकर तालियां बजा करके बता दें। भाई जियो दीपू भैया, क्या कहने, बहुत अच्छे। 1-2 मिनट की कविता सुना, क्योंकि ये ठहाके सब कुछ नहीं, जब राजस्थान से बाहर जाते हैं तो कविताएं ही सुनानी पड़ती बहुत है अच्छे। कि ये जानने की जरूरत नहीं कि आपका भाग्य कैसा है, हाँ, आप बहुत भाग्यशाली हैं अगर आपकी जेब में पैसा है। वाह, पैसा है तो दुनिया आपकी दीवानी है, होठों पर मुस्कुराहट पैसे की मेहरबानी है, और ज़्यादा पढ़ने लिखने की जरूरत ही नहीं है। पैसा है तो आप बहुत बड़े ज्ञानी हैं। पैसा है तो उजड़े चमन में फूल खिल जाएंगे। हाँ, हैं, पैसा है तो बुढ़ापे तक शादियां होती रहती है। पैसा है तो लड़कियां तुरंत आई लव यू कहती है। पैसा है तो उजड़े चमन में फूल खिल जाएंगे। पैसा है तो सेवा करने के लिए दत्तक पुत्र मिल जाएंगे। पैसा है तो वैसे ही सबके बाप बन जाएंगे और बड़े बड़े कार्यक्रमों के मुख्य अतिथि भी आप बन जाएंगे। पैसा है तो आपके हिलने से देश हिलेगा। पैसा है तो विधायक का टिकट मिलेगा। कितना भी बेसुरा गाओ मगर सुरों के सदे हो। पैसा है तो कोई नहीं कहेगा कि आप गधे हो। पैसे से बिन सावन घास हरी मिल जाती है। पैसे से बिन सावन घास हरी मिल जाती है। पैसा हो तो गधे को परी मिल जाती है। रोज सुबह सुबह उठकर दूध के साथ मलाई चाटोगे। पैसे होंगे तो उद्घाटनों के फीते आप काटोगे। पैसे आने के बाद ही हर काम में दक्ष बनोगे। पैसे होंगे तो समाज के अध्यक्ष बनोगे। पैसे होंगे तो कोई नहीं कहेगा कि आपकी दाढ़ी बड़ी हुई है। पैसे होंगे तो कोई नहीं कहेगा कि आपको ज्यादा चढ़ी हुई है। पैसे होंगे तो कोई नहीं कहेगा कि आप बोलने में हकले हो। और पैसे होंगे तो कोई नहीं कहेगा कि आपके सर में बाल दी और आप टकले हो। ना जीवन में कोई तकलीफ रहेगी, ना झगड़े मिलेंगे। ना जीवन में कोई तकलीफ रहेगी, ना झगड़े मिलेंगे। पैसे वालों के द्वार पर बड़े बड़े विद्वान याचक बनकर खड़े मिलेंगे। अरे काम भले ही जानवरों जैसे हो, लोग देवता कहेंगे अगर जेब में पैसे हो। बहुत अच्छे, खूबसूरत हीरोइन है। आप कविता सुन रहे हो, बहुत आभार आपका। खूबसूरत हीरोइन है, नजदीक आकर हाथ मिलाती है। पैसे वालों की 40% बीमारियां तो ऐसे ही ठीक हो जाती है। ये हाथ पैर पतले होने के बाद भी भुजाओं में जोर रखते हैं। ये हाथ पैर पतले होने के बाद भी भुजाओं में जोर रखते हैं। पैसे वाले घरवाली के अलावा एक आध चक्कर और रखते हैं। ये पैसे खर्च करके इज्जत वालों की इज्जत खराब करवा सकते हैं और खुद आपके रिश्तेदार पैसे खर्च करके आपको वार्ड मेंबर का चुनाव हरवा सकते हैं। लेकिन एक बात, मुझे विदा करना रायपुर, बहुत बहुत आभार आपका। एक बात जिसने सबके मन को छुआ है, इतिहास में नाम पैसा इकट्ठा करने वालों का नहीं, परोपकार के लिए पैसा खर्च करने वालों का हुआ है।